देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 16। इसके पहले आपका एक क्लास गया है जिसमें कंसेप्ट दिया गया है जो बार बार अभी यूज भी होगा। यहाँ पर कंसेप्ट यही है मेनली कि अगर ए किसी काम को x दिन में कर सकता है और बी उसी काम को y दिन में कर सकता है तो दोनों जब मिलकर काम समाप्त करेगा तो कितना समय लगेगा। इसके लिए पॉइंट याद रखना है कि दोनों मिलकर बोला तो पहले x और y को गुना करिएगा और बट्टा में प्लस करिएगा। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट बता रहे हैं। तो इसमें मात्र जो है 5 पॉइंट्स मोटा मोटी मानिए पूरे चैप्टर के लिए 5 पॉइंट्स मेनली अगर आप समझ जाते हैं तो लाखों क्वेश्चन होगा, उससे भी ज्यादा होगा तो आपका बनेगा। बस 5 पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। जैसे एक पॉइंट यही है इसका टाइम एंड वर्क का, ए एक्स दिन में बी वाई दिन में तो दोनों मिलकर कितने दिन में, तो पहले गुना बट्टा में प्लस। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा में ऐसा सिचुएशन बनेगा कि ए और बी मिलकर एक्स दिन में और बी अकेला वाई दिन में किसी काम को कर सकता है तो ए अकेला कितने में। अब बोलिए ए प्लस बी से बी घटेगा तब ना ए बचेगा, बी कट जाएगा ए बच जाएगा। तो टाइम एंड वर्क में घटेगा कैसे, तो पहले गुणा और बट्टा में माइनस करिएगा तो अंक जब होगा तो आपको पता चल जाएगा ये बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर y और माइनस एक्स, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। इतना डेज, ये 2 पॉइंट्स हो गया। मिलकर बोला तो गुना बाय प्लस, और इसमें से अगर ये घटेगा तो आंसर आएगा तो गुना बाय माइनस। ठीक है, तीसरा अगर कभी ऐसा बोलता है कि ए किसी काम को, तीसरा पॉइंट, ए किसी काम को x दिन में कर सकता है और उसने ए दिनों तक काम किया, तो बोले ए अगर ए दिन तक काम किया तो कितना काम होगा, उसके लिए ए अब बट्टा उस व्यक्ति का फुल कैपेसिटी, इतना काम हेल्ड हो जाएगा। मीनिंग है इतना काम हो गया। क्या बोले, ए किसी काम को x दिन में कर सकता है, उसने ए दिनों तक काम किया तो काम कितना हो गया, तो ए अब बट्टा उस व्यक्ति का फुल कैपेसिटी। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, कभी बोलेगा कि ए एक ऐसा आदमी है जो 1/3 काम को 5 दिन में कर सकता है। बोला ए 1/3 काम 5 दिन में कर सकता है, तो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट कि यहां पर 1/3 बराबर में ये 5 दिन लिखिएगा और तब एक काम का 5 तिया 15 दिन। तो ये चौथा पॉइंट हो गया इसी टाइम एंड वर्क का, कि जब ए 1/3 काम को 5 दिन में कर सकता है तो 1/3 बराबर 5 दिन लिखिएगा, 1 यूनिट का मान निकालिएगा, ये पूरे काम को कितना दिन में करेगा वो दे देगा। और एक इस जगह पर और आता है पॉइंट पांचवा, बोलेगा ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, 1/4 काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। बोले 1/4 काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो 1/4 में उस व्यक्ति का फुल कैपेसिटी, जिसके बारे में बोल रहा है ए के बारे में बोला तो ए का फुल कैपेसिटी, और इसको सॉल्व करिए, ये आपका 2.5 दिन आंसर हो गया। मीनिंग है ये 5 पॉइंट अगर आप बैठाते हैं। और एक चीज और, छठा, दो व्यक्ति के कार्य क्षमता में जो भी रेशियो होगा, जैसे हम बता रहे हैं ए और बी के कैपेसिटी में 2-3 का रेशियो, तो सेम काम को करने में समय इसके विपरीत अनुपात में, जिसको इनवर्स रेशियो बोलते हैं, तो 2 और 3 का उल्टा रेशियो हो जाएगा 3:2। मीनिंग है जब दो व्यक्ति का कार्य क्षमता दिया रहे रेशियो में तो समय जो लगेगा वो उस रेशियो के इनवर्स में। इतना पॉइंट अगर आप दिमाग में रख लेते हैं, पूरा 6 पॉइंट्स, तो पूरा चैप्टर बन जाएगा आपका। ठीक है, लाखों क्वेश्चन करोड़ों क्वेश्चन क्यों ना हो, इसी 6 पॉइंट से बनता है। आइए इसको देखते हैं। बोले 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। बोला ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन और 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ए को अकेला लगता है 18 दिन, बी को अकेला लगता है 24 दिन। और क्या बोला, उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद ए काम छोड़ दिया। बोलिए ए और बी मिलकर, डायग्राम समझ लीजिए क्या क्या बोल रहा है। ए और बी मिलकर 8 दिन तक काम किया है, उसके बाद बोल रहा है ए काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा, बस यही आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कितना समय लगेगा, कैसे बनेगा, याद करिए। बोले अभी तो कुछ देर पहले बोले आपको कि ए और बी मिलकर अगर 8 दिन काम किया तो इसका अर्थ है ए 8 दिन काम किया, बी भी 8 दिन किया। अब उसको बाइफरकेट कर लीजिए, ए 8 दिन अगर काम किया तो 8 दिन में कितना काम किया होगा, तो अभी तो पढ़े 8 अब बट्टा 18, ये ए किया, प्लस बी 8 दिन में क्या किया होगा, तो पढ़िए 8 और बट्टा बी का कैपेसिटी, ये ए किया है 8 दिन में, ये बी किया 8 दिन में। इसको अगर देखा जाए तो थोड़ा छोटा आप करके काट सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी एलसीएम ले ले तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है, तो बोले इसका एलसीएम 72 हो जाएगा, 18 और 24 का 72, 8 कॉमन ले लेते हैं, दोनों 8 है ना, तो 18 से 4 बार में आप प्लस यहां पर 24 से 3 बार में। ठीक है, ठीक है,
तो 8 से 9 बार में कटा और वो 7, 7/9 काम हो गया। रिमेनिंग निकाल लीजिए, 2/9 ये रिमेनिंग है। इतना हेल्ड है, हो चुका, ये रिमेनिंग। बोले 2/9 काम जो बचा, इसको क्या बोल रहा है, बी कितने दिन में करेगा, तो इसमें बी के फुल कैपेसिटी से गुना हो जाएगा, जो यहाँ पर 24 है। अब काटिए इसको, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 से 3 बार में और 3 से 8 बार में, तो 16/3 हो गया। और 16/3 का अर्थ क्या होता है, 5.1/3 दिन। आप खोज लीजिए, यहाँ ऑप्शन बी में दिख रहा है, हो गया। कुछ नहीं है, बोल रहे ना, बस ये 5 पॉइंट जो हम आपको बताए या 6 पॉइंट्स, उतने को मन में बैठा लीजिए, तो पूरा चैप्टर बन चुका है आपका। बस अब बनाने का तरीका धीरे धीरे देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ए 8 दिन में कितना काम करेगा, तो 8/A का कैपेसिटी। बी 8 दिन में कितना करेगा, तो 8/B का कैपेसिटी। जोड़ दीजिए, इतना काम हो गया। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। रिमेनिंग वर्क 2/9 है। और इसके लिए भी तो पॉइंट हम आपसे बोले ही थे अभी, कि इस बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा, तो क्या बोले थे कि उस काम में बी का फुल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई होगा। इतना बात से आपका क्वेश्चन बन जाता है। चलिए 16 के बाद आइए 17 नंबर पर। 17 नंबर क्या बोल रहा है, पढ़ लीजिए। बोलता है ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में कर सकता है। ए और सी एक साथ 2 दिनों तक काम करता है, उसके बाद एक ही जगह। बोले ए और सी एक साथ 2 दिनों तक काम करता है, और बोलता है उसके बाद ए के जगह पर बी आ जाता है, तो आगे तो बी प्लस सी हो जाएगा। बी काम करने लगा तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। बोलिए यहां से अर्थ क्या निकल रहा है कि ए और सी मिलकर 2 दिन में क्या किया, तो ए 2 दिन में 2/10, काट के 1/5 आप लिखिएगा बाद में ऐसे। और सी 2 दिन में क्या किया, तो 2/20। इसका अर्थ है कि यहां 1/5 और प्लस 1/10 हो चुका है। ये यहां पे एलसीएम 10 हो गया, 5 से 2 और 10 से 1, तो 2 1 3, इतना हो गया। तो बचा हुआ काम निकाल लीजिए, 7/10। इन दोनों का अंतर नीचे में वही रहेगा, ये रिमेनिंग है। बोले आज इस 7/10 काम को बोल रहा है कि बी और सी मिलकर कितने दिन में करेगा, तो वहां गुना होगा बी और सी का ज्वाइंट कैपेसिटी। और ज्वाइंट कैपेसिटी आज का पहला पॉइंट क्या बोले थे, दोनों मिलकर कितना समय लेगा, तो गुना बाय में प्लस। बोलिए इसमें बी और सी का समय क्या है, बी का है 15 और सी का है 20, तो बी और सी मिलकर जैसे बोला, तो टाइम एंड वर्क में मिलकर पहले गुना बट्टा में प्लस। तो आप लिखेंगे 15 गुना 20, जो एग्जामिनेशन हॉल में सीधे 300 लिख दीजिएगा, और बट्टा में इसको जोड़ेंगे तो 35 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना। बोलिए 7 से कटेगा 5 बार में, 5 से 3 बार में, और 2 6। आपके प्रश्न का आंसर यहां पर आ गया 6। पढ़िए उसके बाद एक ही जगह भी पूरा काम में कितना समय लगा, तो ये आंसर फाइनल नहीं है, ये तो 6 दिन लगा, इसी का पूछता तो 6 दिन आंसर। बोला पूरा समय यहां से लेकर यहां तक, तो 6 और 2 8, इसलिए हम आंसर अभी जो लगाएंगे 8 दिन, क्योंकि क्वेश्चन यहां पर पूरे काम का समय पूछ दिया है। इसीलिए इस 6 में अब 2 दिन पहले वाला जो हो चुका था है ना, वहां वो ये जोड़ा जाएगा। तो यहां पर ध्यान देंगे आप एग्जामिनेशन हॉल में, इस जगह पर 2 बात बोलता है, कभी इसी काम में पूछेगा तो जो 6 आया था आंसर हो जाता, ठीक है, ऑप्शन में 6 है तो ये लगता, लेकिन पूरा का बोला तो 6 और ये 2 जोड़कर 8 लगेगा। इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड सिचुएशन को देखकर। मतलब किससे है कि यहां पर जैसे बोला कि ए और सी मिलकर 2 दिन में 2 दिन काम किया, तो अर्थ है ए 2 दिन, सी भी 2 दिन। 2 दिन में ए क्या, तो 2/A जो 10 है, 2 दिन में सी क्या, तो 2/20। ये कंसेप्ट है, यही आपको सीखना है। 18 नंबर को देखिए। अब बोलता है क्वेश्चन कि एबीसी किसी काम को क्रमशः देखिए 24 दिन, 9 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बी और सी साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वो काम छोड़ देते हैं। बोलिए बी और सी मिलकर काम तो शुरू कर दिया, 3 दिन बीतेगा, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि परंतु 3 दिन के बाद में वे काम छोड़ देते हैं, मैंने दोनों छोड़ दिया। शेष काम एक कितने दिन में करेगा, देखिए यहां पर शेष ही का पूछा, इसलिए जो आएगा वही आंसर होगा। पढ़िए बी और सी मिलकर 3 दिन काम किया, इसका अर्थ है बी 3 दिन किया, सी भी 3 दिन। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है ना, बी 3 दिन में क्या किया, कंसेप्ट यही लगेगा ऑलवेज, 3 दिन में 3/B प्लस सी 3 दिन में क्या किया, तो 3/C। तो बोले ये क्या है, 1/3 और 1/4 हम सॉल्व कर लिए, 7/12 आ गया। रिमेनिंग निकाल लेना है जो 5/12, ये रिमेनिंग है। बोले अब रिमेनिंग को एक कितने दिन में करेगा, वही 6 पॉइंट्स में से आपका पूरा चैप्टर बनेगा। बोले शेष काम को ये जो बचा है एक कितने दिन में करेगा, तो लैंग्वेज क्या बोले, एक के फुल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करिएगा। एक का फुल कैपेसिटी देख लीजिए पेपर में 24 दिन है, एक का फुल कैपेसिटी, यहाँ 24 बैठेगा, 12 2 10,
आपके प्रश्न का आंसर हो गया। शेष काम को समाप्त करने में ए को 10 दिन लगेगा। अगर पूरे काम का पूछता तो 10 में 3 जोड़ करके 13 दिन आंसर देते। बहुत इजी लेसन है, ध्यान देना, हम आपको क्या समझा रहे हैं बस वो चीज समझना है। पूरे 6 पॉइंट्स में चैप्टर लास्ट हो जाता है, कितना भी क्वेश्चन हो। 6 पॉइंट्स हम आपको आज चर्चा किए हैं, वही 6 पॉइंट्स दिमाग में रखना है। चलिए, बोला एबीसी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, एक काम, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, टिक लगा देते हैं। और इसमें थोड़ा सा जो है ना बेसिक मेथड लेना ज्यादा बेटर होगा, इसमें कोई ट्रिक वगैरह मत लगाइए, बेसिक से जाइए, आसान होगा। देखिए क्या क्या बोल रहा है। ए 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन में काम कर सकता है। तीनों मिलकर काम शुरू किया, एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया और एक के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया। तो बोले ए अंत से 5 दिन पहले छोड़ दिया, बी 2 दिन और काम किया, इसलिए अंत से 3 दिन पहले छोड़ दिया। बोले अर्थ निकल रहा है ऐसा कि यहां पर जो है, जैसे देखिए ए काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, है ना, 5 दिन पहले छोड़ दिया। और बोले ए जब अंत से 5 दिन पहले छोड़ा तो बी अभी काम किया है, ठीक है, कितना दिन, 2 दिन। तो बोला कि ए जब काम छोड़ा 5 दिन पहले अंत से, अभी 2 दिन बी और काम किया, इसलिए 2 दिन इसमें घटा दीजिए। तो अंत से बी कितना दिन पहले छोड़ा, 3 दिन पहले। बस ये आपका क्वेश्चन है। अब बनेगा कैसे, तो आप यहां पर पूरा समय मानिए, काम को समाप्त करने में x दिन टोटल आपका लगा है, x दिन। अर्थ क्या निकला, बोले एबीसी मिलकर काम शुरू किया था, ए छोड़ा जब भी, बी छोड़ा, है ना, सी तो कभी नहीं छोड़ा। इसका अर्थ क्या है कि सी पूरे x दिन काम किया। बोले सी x दिन में क्या करेगा, तो उसी 6 पॉइंट्स में से x बट्टा में 15। चलिए ये सी है। बी अंत से 3 दिन पहले छोड़ा, अंत x दिन में हुआ, तो ये x माइनस 3 दिन काम किया। तो x माइनस 3 दिन में बी कितना काम करेगा, तो बट्टा में 12 होगा। और यहीं पे प्लस हम यहां लिख देते हैं इसके लिए। ये ए के बारे में सोचिए, बोले ए x दिन से 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो बोले अंत x दिन में हुआ, लेकिन अंत में 5 दिन ए नहीं था, तो x माइनस 5 दिन शुरू से था, इसीलिए यहां x माइनस 5 दिन ए था। तो ए इतना दिन में क्या किया होगा, तो बट्टा में ए। और बराबर में पूरा काम का अर्थ होता है एक काम, माने काम समाप्त हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, ये सबसे अच्छा मेथड है इस तरह के क्वेश्चन। ट्रिक है इसका, लेकिन ट्रिक में टाइम ज्यादा लगेगा तो बेकार है वो, इसलिए वो नहीं बताया जा रहा। इन तीनों का एलसीएम 60, 10 से कटेगा 6 बार में, 6 से इसमें गुणा होगा तो 6x माइनस 30। चलिए, और 12 से 5 बार में तो 5x माइनस 15, और ये 15 से 4 बार में 4x बराबर 1। चलिए 6 5 11 4 15x बराबर 60 में ये 45 जोड़िए 105 हो गया, और x का मान 7 निकल गया। बोलिए काम संपूर्ण रूप से कितने दिन में समाप्त हुआ, 7 दिन में। आपके प्रश्न का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, मीडियम अपर है ना, तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जाता है थोड़ा अच्छे एग्जामिनेशन में। तो बिहार एसएससी आपका इंटर लेवल जो ये है इसमें भी पूछ सकता है, और इसके ऊपर जो भी एग्जाम होता है उसमें भी पूछता है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, और प्रोसेस से बनाइएगा, जल्दी बनेगा, ट्रिक से नहीं बनाना है इसको। चलिए 20 नंबर को देखिए, बोलता ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिन और 35 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है। बोले आज एक साथ काम तो शुरू कर दिया ए और बी, और कुछ दिन के पश्चात ए काम करना छोड़ देता है। बी से इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यहाँ पर बी है, तो यही चीज आपसे जानना चाह रहा है वो, ऐसे करके ना, ये कि पहले ए और बी है, आगे में केवल बी है। तो बोला है कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया, ये समय आपसे पूछा जा रहा है। बोलिए ए को 28 दिन लगता है और बी को 35 दिन लगता है, और बोला है वे एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन कुछ दिन के पश्चात ए काम छोड़ देता है। बोले ये ट्रिक से भी बनेगा और प्रोसेस बेसिक मेथड से। बोले हम यहाँ मान लेते हैं सपोज कि ए और बी मिलकर x दिन तक काम किया, और उसके बाद ए चला गया, और यहाँ पर आगे बी कंटिन्यू रहा, और शेष काम को 17 दिन में समाप्त किया। बी यहाँ पर कितना दिन रहा है, 17 दिन। प्रोसेस से अगर जाइएगा तो अर्थ क्या निकला कि ए और बी मिलकर x दिन काम किया, मीनिंग ए x दिन किया, बी भी x दिन किया। ए x दिन में क्या किया, तो आप लिखेंगे x बट्टा 28, प्लस बी x दिन में क्या किया होगा, तो x बट्टा 35, और प्लस बी 17 दिन में फिर और क्या किया, तो 17 बट्टा बी तो 35, और बराबर एक काम।
हम इसी को सॉल्व करेंगे तो इसको उधर भेज देते हैं और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं ना, 140 हो जाएगा। 28 से 5 बार में, 35 से 4 बार में, तो 9x हो गया, और ये उधर घट जाएगा तो 18 बट्टा में 35 हो गया। इससे x निकालिए। बोले 35 से ये कटेगा 4 बार में, और 9 दूना 18, 4 दूना 8 दिन। आपके प्रश्न का आंसर होगा 8 डेज ऐसा। लेकिन ये तो कंसेप्ट हम दिखा दिए आपको, आप इसमें कंसेप्ट मत लगाए, इसमें ट्रिकी अप्रोच लीजिएगा। वो 6 पॉइंट्स तो ऑलवेज लगेगा ही जब भी लगना है ना, उसी 6 में से आएगा। हम इससे नहीं बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि यही क्वेश्चन आप और जल्दी कैसे बना लीजिएगा। फिल करिए। बोले ये तो बोल ही रहा ना कोई एक्स का काम नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन तो बोल ही रहा है कि ए और बी मिलकर काम किया कुछ दिनों तक, ए चला गया, बी आगे अकेला 17 दिन रहा। तो बोले आपका टाइम एंड वर्क का क्या कंसेप्ट है कि बी अकेला 17 दिन में क्या किया होगा वो निकाल लेते हैं। तो बोले 17 और बट्टा में बी, तो रिमेनिंग कितना हो चुका था वो निकाल लीजिए, 18 बट्टा 35। इसको कौन किया था, आपको तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि इसको ए और बी मिलकर किया था, इसलिए ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में किया होगा, उसके लिए ए और बी का ज्वाइंट कैपेसिटी से गुना होगा। बोलिए इसको ए कितने दिन में, तो गुना 28, इसको बी कितने दिन में, तो गुना 35, इसको ए और बी मिलकर कितने दिन में, तो टाइम एंड वर्क मिलकर कितने दिन में। पहला पॉइंट मिलकर बोलता है तो पहले गुना और बट्टा में प्लस, बस हो गया, यही कैपेसिटी मल्टीप्लाई होगा। बोले ये 35 और ये 35 कटेगा और ये 63 हो जाता है, तो 9 से 2 बार में, 7 बार में, 7 से ये आपका 4 बार में, 4 दूना 8 दिन। ये बहुत अच्छा मेथड है जो इसका ट्रिकी अप्रोच है। इजीली हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं। बार बार बोला जा रहा है कि 6 पॉइंट्स हमारा पहला, इसमें स्टार्टिंग में देख लीजिएगा, इसी आज के क्लास में 6 पॉइंट्स हम जितना बता दिए वही 6 पॉइंट्स अगर आप समझ लेते हैं तो पूरा कोई क्वेश्चन होगा बनना है, उसको टाइम जो भी लगे अलग अलग क्वेश्चन के लेवल के अनुसार, लेकिन 6 पॉइंट से ही पूरा चैप्टर बनता है, उसमें एक्स्ट्रा कोई बात आएगा ही नहीं, बता रहे हैं। 21 ए और बी किसी काम को क्रम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही टाइप है जो अभी आप पढ़े हैं। बोलिए ए का समय दे रहा 45 दिन, इसमें आंसर 9 दिन आ जाता है, हम लोग को याद भी है। ए का समय 45, बहुत बार पूछा है इसीलिए, और बी का समय 40 दिन। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम शुरू करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ए काम करना छोड़ देता है और शेष काम को भी अगले 23 दिन में पूरा करता है। जो अभी 17 था ना वही 23 हो गया कि ए और बी मिलकर काम शुरू किया और फिर आपका ए छोड़ दिया और बी अगले 23 दिन में ये काम को समाप्त कर दिया। ऐसा तो चीज तो वही है। बोले बी 23 दिन में क्या किया होगा, तो लिखेंगे 23 और बट्टा में 40। इसके पहले कितना हो गया था, तो 17 बट्टा 40। इसको कौन किया था, तो यहां पर देख लीजिए ए और बी मिलकर कितने दिन में किया होगा, तो ए और बी का ज्वाइंट कैपेसिटी गुना होगा। ज्वाइंट कैपेसिटी के लिए 45 गुना में 40 और बट्टा में 85 लिखिएगा, हम कॉपी के लिए अच्छा से लिख दे रहे हैं ऐसे, इसी को हम सॉल्व करेंगे। बोले 17 5 40 40 तो कट ही जाएगा, 9 बच गया आपके प्रश्न का आंसर। ये क्वेश्चन सेम डिजिट में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए हम लोगों को आंसर याद है, आपको भी रह जाए तो अच्छी बात है, डायरेक्ट बन जाएगा 9 दिन, ठीक है। लेकिन अंक बदले तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम बात को समझते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है क्वेश्चन और पूरे 6 पॉइंट से ही चैप्टर आपका बनेगा। 22 नंबर। अब यहां पर क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम शुरू करता है लेकिन 2 दिन के बाद बी छोड़ देता है। यदि काम अगले 2 दिन में समाप्त हो जाता है तो बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। ये ए और बी का ज्वाइंट समय आपको दे रहा है, 3 दिन लगता है। बोला है कि दोनों मिलकर काम शुरू करता है लेकिन 2 दिन के बाद। बोले पहले तो 2 दिन ये लोग काम कर लिया, अगर हम डायग्राम बना के दिखा दे तो ये दोनों मिलकर के 2 दिन काम किया है और बोला कि 2 दिन के बाद बी काम छोड़ दिया तो आगे ए रहेगा, ठीक है ऐसा। और बोल रहा है कि यदि अगले 2 दिन में मैंने शेष काम को ए अगले 2 दिन में पूरा किया है, बस ये क्वेश्चन बोला। बनेगा कैसे, ए और बी मिलकर 3 दिन में काम कर सकता है। ए और बी मिलकर 2 दिन काम किया तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, तो 2 और बट्टा में 3। आप जो बना रहे बस यही, ये ए और बी मिलकर के इतना काम किया है 2 दिन में। हम रिमेनिंग लेंगे जो यहां पर 1/3 आ गया रिमेनिंग। बोले इसको ए 2 दिन में किया है तो क्या 6 पॉइंट्स में क्या था कि इसको ए 2 दिन में किया तो बराबर का साइन पड़ जाएगा। मीनिंग है ए एक ऐसा आदमी है जो 1/3 काम 2 दिन में कर सकता है, तो एक काम के लिए 3 दूना 6 दिन लगेगा। तो बोला है ये संपूर्ण काम को कितने दिन में कर सकता है, तो ये 6 दिन। लेकिन पूछा किसका, बी अकेले कितने दिन में काम समाप्त करेगा। तो बोले आपका दूसरा पॉइंट जो इसी 6 पॉइंट्स में से है कि ए और बी मिलकर 3 दिन में, ए अकेला 6 दिन में, तो बी अकेला, तो ए प्लस बी से एक घटेगा तब ना बी निकलेगा। टाइम एंड वर्क में घटेगा कैसे बोलिए, तो पहले ये और ये जो है इसको गुना करेंगे, नीचे में माइनस होता है। कितना उत्तर आ गया,
6 दिन, इसलिए यही 6 डेज आपके प्रश्न का आंसर। ए का भी समय 6 ही दिन और बी का भी समय 6 ही दिन, तब ना दोनों मिलकर 3 दिन ले रहा है। ए का समय 6 दिन, बी का समय 6 दिन, तो दोनों मिलकर के जब इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसा, तो ये 3 दिन हो गया ऐसा, यही तो वो बता रहा है ऐसा। बहुत अच्छा चैप्टर है और इजीली बनता है, मात्र 6 पॉइंट से पूरा चैप्टर बनता है। ये बार बार बोला जा रहा है क्योंकि ये सच्चाई है। वही 6 पॉइंट लगा दीजिए, कितना भी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का तो बनना है इसको। चलिए, x-1 आदमी, श्रमिक मीन्स लेबर्स, आदमी हुआ, के द्वारा इतने दिन में किए गए काम, तो बोले x-1 को गुणा कर दीजिए इससे, और ये बराबर, हाँ रेशियो दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो हम बट्टा ही लगा देते हैं जैसे रेशियो में, लेकिन हम यहाँ पे बट्टा लगा देते हैं ऐसा। और बट्टा क्या बोल रहा है, x+1 आदमी के द्वारा x+2 दिन में किया गया काम के बीच अनुपात है 5:6 का। ये आपका थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन, बोले ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहां से गुणा करेंगे, 6x माइनस में 6 होगा और 5x प्लस में 10 होगा, तो यहां पर x का मान आपका 4 हो गया। x ही तो पूछा है, क्या पूछा है, कुछ गलत हुआ देख लेते हैं, 16 ऐड होगा ना, हाँ, तो x का मान ये इधर 6 ऐड हो जाएगा 16, x का मान 16, टिक लगा दीजिए आंसर। इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा चांस बनता है बैंक पीओ वगैरह में और एसएससी में भी आपका, तो ये एसएससी का ही पैटर्न, बिहार एसएससी भी है। 22 के बाद 23 नंबर, 24 नंबर सॉरी, बोलता ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी काम को, सही देखिए ये भी थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अलग तरीके से सोचना है, कंसेप्ट तो वही है लेकिन क्वेश्चन ही अलग तरीके से बात करा। देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। बोला अगर ए 5 दिन काम करे, बी 7 दिन काम करे और सी 13 दिन काम करे, है ना, यहाँ पर आपका तथा शेष काम सी 13 दिन में करता है, तो बी अकेले को कितने दिन में समाप्त कर देखिए। बोलिए आपको हम क्या कंसेप्ट दिए थे कि ए 12 दिन में काम कर सकता है, उसने 3 दिन काम किया था, तब ना 3/12 लिखते थे, कितना काम हो गया। बोले आज ए और बी मिलकर 12 दिन में काम समाप्त करेगा, यहां बी और सी मिलकर 16 दिन में, और यहां बोल रहा है ए काम किया है 5 दिन, बी काम किया है 7 दिन और सी काम किया है 13 दिन। बोले ए 5 दिन में क्या करेगा, तो 5/a का सेपरेट कैपेसिटी होना चाहिए, लेकिन सेपरेट कैपेसिटी इसमें दिया भी नहीं है और इससे निकलेगा भी नहीं, तब मर्ज करिए आप, कैसे देखिए, बोले ए का 5 दिन के साथ बी का 5 दिन मर्ज कर दीजिएगा, ठीक है, तो ए और बी मिलकर 5 दिन में क्या करेगा, तो 5/12। हम ए का 5 दिन ले लिया, बी का 5 दिन ले लिए, तो बी का 2 ही दिन बचेगा ना, तो बी का 2 दिन और सी का 2 दिन, क्योंकि बी और सी का ज्वाइंट कैपेसिटी है, तो बी और सी मिलकर 2 दिन में क्या करेगा, तो 2 और बट्टा ऐसा। बोले आप सी का 2 दिन ले लिए, सी 13 दिन काम किया, 2 दिन काम निकाल लिए, तो बचा 11 दिन, तो सी 11 दिन में क्या करेगा, तो 11/c बराबर एक काम, बस हो गया, यही मेन पॉइंट है, ये कंसेप्ट है इसका। अब यहां से हम 11/c बराबर 1 माइनस में 5/12 और माइनस में 1/8 लिखते हैं। 11/c बराबर में एलसीएम 24 होगा, यहाँ पर 24 होगा, यहाँ पे 10 होगा और ये 3 होगा, तो 13, तो 11/24। बोलिए आपका ये 11 कटा 80 का मान 24। बोले कुछ क्वेश्चन में सी का ही पूछता, मैंने यही क्वेश्चन रहेगा सी का पूछता, वो आंसर है, लेकिन आज पूछ दिया बी अकेला, तो वही 6 पॉइंट में कौन सा पॉइंट लगेगा, बोलिए बी और सी मिलकर 16 दिन में, सी 24 दिन में, बी अकेला पूछा, तो बी सी से सी घटाएंगे तब ना बी निकलेगा, टाइम एंड वर्क है, घटाएंगे कैसे, तो ये 16 और 24 को पहले गुणा करेंगे और बट्टा में माइनस कर देंगे, तो ये बी का समय आपको दे रहा है। बोले यहां से 8 दूना 16 48 हो गया, और आपके प्रश्न का आंसर 48 डेज, यहां पर टिक लगा दिए। पूछने का इस जगह पर सी का पूछ देगा तो 24 आंसर होगा, अभी बी का पूछा तो बी सी वाले से सी घटेगा तो भी निकलेगा, घटेगा कैसे टाइम एंड वर्क में, तो पहले गुना बट्टा में माइनस, इसी हिसाब से बनता है। चलिए 25 नंबर, बोला ए और बी किसी काम को, ये अच्छा क्वेश्चन है, अल्टरनेशन का है, ये टाइप ही बदल गया, ठीक है, कंसेप्ट वही सब लगेगा लेकिन क्वेश्चन का टाइप बदल गया। देखिए यहां पर क्वेश्चन बोला ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 दिन और 4 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करे ऐसा, और काम को ए प्रारंभ करे तो कितना समय लगेगा। बोले जब आप पढ़ते थे ऐसा कि ए
काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 4 दिन में। और यहां बोलता था दोनों मिलकर, पहले इसको समझिए, दोनों मिलकर कितना समय लेगा, तो मिलकर बोला तो पहले गुना बट्टा में प्लस, तो हम यहां पर लिखते थे गुना और बट्टा में प्लस, ऐसा ये हमारा आंसर होता था ऐसा। लेकिन आज मिलकर नहीं बोल रहा है, आज सिस्टम क्या बोल रहा है कि पहले ए काम करेगा एक दिन, फिर बी काम करेगा एक दिन, फिर ए काम करेगा एक दिन, फिर बी करेगा एक दिन। इस सिस्टम में कितना समय लगेगा ये जानना चाह रहा है। इसके लिए क्या होता है वो चीज देखिए। एक तो इसका पॉइंट है कि आप अल्टरनेशन करके बना सकते हैं, पॉइंट हम लिखा देंगे उस हिसाब से। लेकिन एक होता है कि और उससे अच्छे मेथड से पढ़िए तो ज्यादा बेटर है। देखिए ए का बोला 6 दिन, बी का बोला 4 दिन, और अल्टरनेशन में ए काम को प्रारंभ किया। जो काम प्रारंभ किया ये डिसाइसिव होता है, उससे आंसर चेंज होता है, इसलिए ए काम को प्रारंभ किया, ये ध्यान में रखिएगा। बनेगा कैसे देखिए, सबसे पहले हम इस 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो बोले 6 और 4 का एलसीएम 12। इतना ही काम हम लोग करेंगे, जिसमें याद करिए बोले ये 6 दिन में अगर काम कर सकता है तो 12 काम करने के लिए यहां पर इसको 12/6 अर्थात 2 काम पर डे करना पड़ेगा। और बी को 12 काम करने के लिए 4 दिन लगेगा, तो यहां पर 3 काम पर डे करना पड़ेगा। ये अब पढ़िए, आज यहां से ए 2 काम पर डे करता है और बी 3 काम पर डे करता है, तो एक दिन में आपका 2 काम ए और 3 काम बी, मैंने 2 दिन में। देखिए पहला दिन में ए किया 2 काम और अगला दिन में बी किया 3 काम, तो आपका 5 काम होने में कितना दिन भी दिया, 2 दिन। आपको काम करना है पूरा 12, तो यहाँ 10 काम पहले निकाल लीजिए, जो 5 का डबल हो जाएगा, तो 5 दूना 10, ये 5 दूना 10, तो 2 दूना 4, यहां तक तो आ गए। हम 10 काम करा लिए हैं, 4 का समय लगा है, अब तो 2 काम बचा है 12 पूरा करने के लिए, और 2 काम में अब कौन आएगा 5वां दिन, तो ए, क्योंकि पहला तीसरा 5वां में ए आता है। बोले ए के बारे में सोचिए, ए एक दिन अगले में आपका 2 काम कर लेगा, है ना, क्योंकि वो एक दिन में 2 काम करता है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो मेरा 12 काम हो गया है, और समय यहां पर जोड़ेंगे तो 5 दिन लगा है, तो बोलिए 12 काम करने में कितना, 5 दिन, आपके प्रश्न का आंसर। इसीलिए बहुत सारा पॉइंट्स होता है जो लिख लगे, ये बहुत अच्छा, ये तो आपको हम इतना लिख के दिखा रहे हैं। देखिए अब जब एक बार आप इसको देख लिए है ना इस प्रकार से, तो इसको जल्दी में आप कैसे बनाते हैं वो चीज देखिए। यही काम करेंगे लेकिन लिखना कम है। जैसे देखिए हम लोग देख लिए, ये 6 दिन और ये 4 दिन, भरबली 12 हो गया, भरबली 12, एलसीएम ले लिए 12, यहाँ पर आपका 6 से कटेगा 2 बार में, इससे कटेगा 3 बार में, तो 5 काम करने में 2 दिन लग गया, पहला दिन दूसरा दिन, ए और बी ऐसे ये। अब यहाँ पे 10 काम हम लोग करेंगे तो 5 का डबल हो गया, तो इसका डबल 4 दिन हो गया, और हमारा 2 काम अभी बचा है जो ए आएगा अगले एक दिन में कर लेगा, तो यहाँ से 5 दिन आंसर हो गया इस प्रश्न का, क्योंकि ये काम आपका 12 हो चुका है। ऐसे बनाइएगा, ओके। अगला देखते हैं, 26 नंबर भी वही है। बोला ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बारी बारी से एक एक दिन काम करता है और ए काम प्रारंभ करता है। बोलिए आज समय तो दिया है, ए का लगता है 9 दिन और बी का लगता है 12 दिन, और काम ए प्रारंभ किया, एक एक दिन का अल्टरनेशन है। चलिए जल्दीबाजी में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 12 9 का 36 काम, हम लोगों को 36 काम करना है, सीधे लिख देते हैं 9 से काटते हुए। अब आपका 4 काम पर डे ए करेगा, और बी के लिए 12 से काटिए, 3 काम पर डे बी करेगा। बोले इसको जोड़ा जाएगा तो 4 और 3 7 काम में 2 दिन लग गया। 36 काम करना है यहां पर, तो 5 फोल्ड कर लीजिए, एग्जैक्ट फोल्ड जो हो सकता है, तो 35 यहां पर 7 काम है ना, यहां पर डब्ल्यू लिख दीजिए, ये काम है। चलिए बोले 7 पंचे 35 काम होगा, तो 5 दूना 10 दिन। ये अब क्या है कि 10 दिन जब यहां पर लग गया, 35 काम हो गया, तो काम तो अब एक ही बचा ना 36 के लिए, तो एक काम में बोलिए चांस तो ए का है ना, 35 के बाद ऐसा मैंने 11वां दिन, तो ए 4 काम में 1 दिन लेता है, बोले 4 काम में 1 दिन लेता, करना तो एक ही काम है, तो 1/4 दिन। अब इसको जोड़िए तो आपके प्रश्न का आंसर हो गया 10.1/4 दिन। खोज लीजिए, यहां पे आंसर है। चलिए इसी का सेम पैटर्न आपको 3 परिस्थिति इस जगह पर मिलता है, जो आपको बनाना है अपने सिस्टम से, वो अपना 3 परिस्थिति अपने आप उसमें आ जाएगा। इसको देखिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन, बोले ए का समय 8 दिन दिया है और बी का समय 12 दिन दिया है, अल्टरनेशन है एक एक दिन का, और काम को प्रारंभ कौन किया है, ए, ये, तो समय क्या लगेगा, इसका आंसर 9.5 दिन ये होता है। कैसे देखिए, बोले फिर हम यहां पर एलसीएम लेंगे, 8 और 12 का
24, मीनिंग 24 काम हम लोग करेंगे टोटल। बोले 8 से कटा 3 बार में, तो ये तो 3 काम कर लेगा। अगर लिखा जाए तो ये 3 काम पर डे, और बी के बारे में 12 से काटिए 24 को तो 2 काम पर डे, तो 3 और 2 5 काम में 2 दिन लग गया। बोले 5 काम में 2 दिन लगा, तो 24 के लिए 20 काम एग्जैक्ट फोल्ड में आ जाएगा, 5 4 20, तो 4 दूना 8 दिन। अब बोले यहां पर 4 काम अभी बचा है, फिल करिएगा, 4 काम बचा है, लेकिन पहले अभी ए का चांस लगेगा, है ना। 8 के बाद 9वां दिन में ए आएगा, विषम दिन में ए आता है ना, तो 9वां दिन में ए आएगा, तो ए 1 दिन काम करेगा ना, परमिशन तो 1 ही दिन का है, 1 दिन में क्या करेगा, तो 3 काम कर देगा। बोले 20 और 3 23 काम हो गया, 9 दिन बीत गया है, ठीक है। लेकिन बोले काम तो 24 करना, तो 1 काम अब बचा इसके लिए, तो यहाँ 1/2 दिन लग गया, चूंकि वो 2 काम 1 दिन में कर सकता है, 1 ही काम आपको कराना है, यहाँ पर 1/2 और आपका 1 काम और हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ेंगे पूरे को, तो आपका 9.5 दिन हो गया, और ये अगर जोड़ा जाएगा तो 20 3 23 24 हो गया। तो आपके प्रश्न का आंसर 9.5 दिन हुआ। तीनों टाइप आपका जो है आ चुका है इसमें। आप घर पे एक बार अपने से सोच समझ कर बनाइएगा। 28 को देखें, बोलता है श्याम एक काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। पहले राम 1 दिन काम करे, फिर दूसरा दिन। वही क्वेश्चन है, ए और बी की जगह राम श्याम कर दिया। बोले राम पहले काम किया है, क्वेश्चन बोल रहा है ना कि राम पहले काम किया है, राम, और वो कर सकता है 15 दिन में, और श्याम जो है वो कर सकता है 20 दिन में, और ये पहले काम किया है। बोले हम लोग सीधे एलसीएम लेते हैं 15 20 का 60। चलिए यहाँ पे आप राम के लिए अगर निकालेंगे तो 4 काम पर डे करेगा वो, और श्याम के लिए निकालेंगे तो 3 काम पर डे करेगा। बोले हम 4 और 3 अगर जोड़ लें तो अब सीधे लिखते हैं 7 काम करने में 2 दिन लगता है, करना है 60, तो 7 8 56, है ना, 7 8 56, 8 दूना 16, यहां तक आ गया ना। चलिए अब बोले 16 के बाद 17, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा। बोले अब इसके बाद में राम अगर काम किया था शुरू में, तो बोले आपका यहाँ पर 16 का, तो अब कौन आएगा इसके बाद में, राम आएगा ना, राम आएगा। तो बोले चूंकि जो स्टार्ट लेता ना राम है, तो राम ही आएगा। तो अब क्या है कि अगला 1 दिन लग गया, तो कितना काम करेगा, 4 काम। तो बोले यहाँ पे आप जोड़िए तो 60 हो गया, और यहाँ जोड़िए तो 17 हो गया। तो आपके प्रश्न का आंसर 17 दिन जो यहाँ पे नन ऑफ दिस में लगा दीजिएगा। वजह यही है, आराम से ये बन जाता है। एक ही तरह का क्वेश्चन था, ए बी के जगह राम श्याम बोल दिया, तो ए बी आर एस, और ट्रिक तो हम वही लगाए हैं। पहले एलसीएम लिया गया, इसका 60 आ गया, 15 से 4 बार में, 20 से 3 बार में, तो 4 और 3 7 काम करने में यहाँ पर 2 दिन लगता है। हम 8 फोल्ड कर दे तो 56 काम में 16 दिन लगता है। आगे 4 काम जो बचेगा उसके लिए राम आएगा, जो अगले 1 दिन में कर लेगा, तो सही है। चलिए 29, ये भी अल्टरनेशन है, लेकिन थोड़ा भारी किया है क्वेश्चन को। यहां देखिए, बोलता है ए किसी काम को 11 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, और सी उसी काम को 55 दिन में समाप्त कर सकता है। बी और सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन करता है। मीनिंग बोल रहा है ए हमेशा रहेगा, लेकिन इसके साथ पहला दिन भी रहेगा, ए कभी रुकेगा नहीं, और यहां पर सी रहेगा। ए हर दिन काम करेगा, यानी बी और सी अल्टरनेटली उसका हेल्प करेगा। माने ये सिस्टम है आपका, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ऐसे 1 दिन 1 दिन, ऐसा 1 दिन 1 दिन, यही सिस्टम चलेगा। ये चीज बोल रहा, तो हम लोग को अब इसी से मतलब है केवल। अब बोलिए कि पहले इसका एलसीएम ले लिया जाए, तो कितना आ जाएगा एलसीएम इसका, 11 55 55 कितना, 5 220, 5 से 4 11 44 220। इसीलिए ए का अगर निकाला जाए तो 11 से कट जाएगा 20 बार में, बी का निकाला जाए तो 20 से काटिए, 80 का निकालिए 55 से 4 काम। बोले अगर आप यहां 2 दिन का बात करें, कौन सा, ये 2 दिन। बोले 2 दिन में क्या हो रहा है, देखिएगा ध्यान से। 2 दिन में ए 2 दिन काम किया है, बी 1 दिन किया, और सी 1 दिन किया है। बोले बी ए जो है 2 दिन काम किया है 2 दिन में, तो 2 दिन में 20 वो 40 काम कर देगा, प्लस बी और सी 1 1 काम, माने 1 1 दिन, तो 11 और 4। तो पढ़िए ये कितना हो गया, पढ़ लीजिए 55। मीनिंग है 2 दिन में 55 काम हो जाता है। करना कितना है, 200, तो एग्जैक्ट फोल्ड है 4, 4 दूना 8 दिन। आपके प्रश्न का आंसर 8 दिन हो गया। इतना इजी है, ये पूरा मेथड ही बहुत आसान है। 30
बोला ए कोई काम 10 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेले काम करता रहता है, उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है, तो सी अकेला काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखिए रिपोर्ट क्या बोला है, पहले वो लिख लीजिए। ए 10 दिन में काम कर सकता है, बी 12 दिन में काम कर सकता है, दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किया। डायग्राम बना देते हैं, ए और बी मिलकर 3 दिन अभी काम किया है। फिर क्वेश्चन बोलता है कि 3 दिन के बाद में बी काम छोड़ दिया, ए अकेले काम करता रहता है और उसके 2 दिन बाद, मानेगा 2 दिन ए अकेले हुआ और बोला इसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है, ए रहेगा ही और प्लस में सी, और तब बोला कि अगले 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। ये बात बोला है, तो बोला कि सी को अकेला काम समाप्त करने में क्या समय लगेगा। बोले पूरे टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट ये है कि आखिर कौन व्यक्ति कितना दिन काम किया और उतने दिन में कितना काम किया होगा। पढ़िए डायग्राम से, ए शुरू से अंत तक है, मीनिंग 3 2 5 और 2 7 दिन। बोले ए 7 दिन में क्या कर सकता है, तो 7 और बट्टा 10 प्लस ए का तो हो गया, बी 3 दिन काम किया तो बी 3 दिन में 3 बट्टा 12, जो हम 1/4 ही अब लिख देते हैं, बहुत बार पढ़ लिए इसीलिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 एलसीएम 10 से कटा 2, 2 से 14, 14 5 19, रिमेनिंग ले लीजिए। बोले यही तो काम किया है सी कितने दिन में, 2 दिन में। तो बोले 6 पॉइंट में से एक पॉइंट क्या है, इतने काम को सी 2 दिन में कर सकता है, तो यहां बराबर का साइन होगा और 20 दूना 40, एक काम में सी को लगेगा पूरे 40 दिन। खोज लीजिए आपके प्रश्न का आंसर। चलिए बोलता है ए और बी किसी काम को समाप्त करने में उन दोनों के सम्मिलित समय से क्रमशः 9 दिन और 4 दिन अधिक लेता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। इसका ट्रिक इतना सिंपल है कि 9 और 4 को गुणा कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए, आपके प्रश्न का आंसर हो गया कि ए और बी मिलकर 6 दिन में काम समाप्त कर सकता है। बस यही ट्रिक आपको अडॉप्ट करना है इस तरह के क्वेश्चन में। लेकिन प्रोसेस का केवल हम हिंट आपको कर देते हैं कि प्रोसेस से अगर बनाते तो क्या होता है, तो मानेंगे कि ए और बी मिल करके x दिन का समय लेता है। क्वेश्चन बोला ए अकेले काम करे तो x से 9 दिन ज्यादा लेगा और बी अकेले काम करे तो x से 4 दिन ज्यादा लेगा। अब यहां पर आप बनाइए कि ए इतना दिन बी इतना दिन, तो ए और बी मिलकर कितना दिन में काम करेगा। तो मिलकर बोलता है तो गुना बाय प्लस करते हैं, गुना बाय में प्लस, और बोलिए ए और बी मिलकर आपके रिपोर्ट के अनुसार इतना समय, लेकिन यहां पर इतना समय, तो दोनों बराबर हो गया। आप एक्स को सॉल्व कर लीजिएगा, वो 6 दिन आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो ये बेसिक मेथड है, इससे बनाने में टाइम काफी ज्यादा लगेगा। आप लैंग्वेज याद कर लीजिए कि ए और बी का सम्मिलित समय से 9 दिन ज्यादा ए और 4 दिन ज्यादा बी ले रहा है, तो आप 9 और 4 को गुणा करके अंडर रूट करेंगे, दोनों का सम्मिलित समय निकल जाएगा। अब कभी कभार बोल देगा ए अकेला क्या लेगा, तो 6 में 9 जोड़ेंगे 15 दिन, बी अकेला क्या लेगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 दिन। जो पूछेगा उसका आंसर। देखिए बोला 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, वे सभी मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, परंतु प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देता है, तो काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। इसका आंसर 56.2/3 दिन होता है। ये कैसे, ये अर्थ क्या निकला, देखिए 40 आदमी को 40 दिन लगेगा तो एक आदमी के लिए 1600 दिन लगेगा। 40 आदमी काम को 40 दिन, तो एक आदमी 40 गुणा 40 1600 दिन में। ये हम लोग बना के रख लिए। बोले 40 आदमी 10 दिन काम किया तो एक आदमी के लिए 400 के बराबर हो गया। बोले अब क्या बोला, हर 10 दिन के बाद में 5 आदमी चला जाएगा, तो अब तो 35 रहेगा। ये 10 दिन काम करेगा तो 300, अब फिर 5 आदमी चला गया तो 30 रहेगा अगले 10 दिन तक, और फिर 5 चला गया तो 25 रहेगा अगले 10 दिन तक, और फिर 5 चला गया तो 20 रहेगा अगले 10 दिन तक। इसको थोड़ा जोड़ के देखते रहेगा कि 1600 पार नहीं करना चाहिए, उसके नीचे रहना चाहिए। जोड़िए तो कितना है, 4 3 7 और 3 2 5 7 6 13 2 1500, मीनिंग है आपका 1500 टोटल हो चुका है, और यहाँ पे 40 दिन अभी हो गया। बोले अब 100 बचा, तो यहाँ पे 15 गुना 10 करें तो 150 हो जाएगा, तो वो आपका जो है ना 1650 के बराबर हो जाएगा, इसीलिए अंत हो गया, यहाँ पे आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 दिन का और काम बचा है, 1500 एक जोड़ करके 1600, जिसके लिए आदमी यहाँ पे 15 है, तो इसको 15 से भाग लगा देंगे, तो 5 से 20/3, आपको यहाँ 6.2/3 दिन और लगेगा। तो बोलिए 10 कितने बार आया था, 1 2 3 4 और ये 5 बार, तो बोलिए 10 पंचे
50 और ये आप जोड़ेंगे 6.2/3, तो जोड़ करके उत्तर हो गया 56.2/3 दिन। ऐसा ये आपका फाइनल आंसर इस प्रश्न का। ये सेम डिजिट का क्वेश्चन है, आपको हम यहां लिख भी देते हैं, पूछेगा तो इसमें कोई बदलाव नहीं करेगा वो। बस यहीं तक है आपका। तो देखिए ये हम आपसे बोले हैं कि मात्र जो है आप अगर 6 पॉइंट्स को समझ लें तो आपका पूरा चैप्टर बन जाता है, जो हम आपको यहां पर बना के दिखाए हैं। आप सारे का फेयर कर लेंगे और 6 कंसेप्ट से ही इसमें हम 1000 क्वेश्चन करा दें तो बात वही होगा, वो 6 ही टाइप होगा जो आपको यूज होता, बाकी कोई नयापन आएगा ही नहीं। इसलिए वो 6 पॉइंट को घर पे अच्छा और a+b से a घटाने पर भी निकलेगा तो गुना बाय माइनस करते हैं। और 1/3 काम 10 दिन में कोई करे तो 1/3 बराबर 10 लिखकर बढ़ते हैं। और 1/3 काम को a कितने दिन में करेगा तो 1/3 गुना a का फुल कैपेसिटी लिखते हैं। और दो व्यक्ति के कार्य क्षमता में अगर 2:3 हो तो समय उसके विपरीत अनुपात में लग जाता है। कभी कभार पेमेंट का बात करता है तो पेमेंट हम किसी भी मजदूर को उसके किए गए काम के बराबर देते हैं, वो जितना हिस्सा काम करेगा उतना पेमेंट। बोले एक मजदूर काम का 10वां भाग किया तो पूरे पेमेंट का 10वां भाग उसको दिया जाएगा। तो इतने कंसेप्ट से आप पूरा चैप्टर बना सकते हैं। अल्टरनेटिव वर्क एक अलग टाइप है इसमें, जिसमें सिस्टम बदलता है लेकिन कंसेप्ट वही 6 रहता है, उस 6 पॉइंट में से कोई नया नहीं आता है। चलिए